यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि आप सब जितने भी बिगनर्स हो आराम से इस केक को बना सकते हो। और आज वाला जो केक स्पॉन्ज है ये हम चॉकलेट पे बनाने वाले हैं। यानी कि चॉकलेट केक स्पॉन्ज हमने लिया है, इसे मैंने 2 बार करके बेक कर लिया था। और टोटल क्वांटिटी जो है इस केक की हम 2 kg की आज बनाएंगे और 2 टायर हमारा केक है आज का। और केक से रिलेटेड जितनी भी मेजरमेंट है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस केक को हमने एकदम अच्छे से ठंडा होने के बाद डीमोल्ड कर लिया। और यहाँ पे जो केक टिन मैंने यूज़ किया है सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जैसे हम ब्रेड नाइफ़ के साथ इसकी कटिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पे आप कटिंग करेंगे इसे हम। और यहाँ पे आज वाला जो केक है ये भी सिंपल क्रीम बेस के साथ ही हम कवर करने वाले हैं। कोई भी ट्रफल यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, चॉकलेट या फिर कुछ भी गनाश हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ जो केक का प्राइस है वो कॉस्टली हो जाता है। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हो जाते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते, तो वो सोचते कि हमें चॉकलेट का स्पॉन्ज ही सिर्फ आप बना के दीजिए, उसके साथ क्रीम जो है वो लगा के, आप ट्रफल वाला जो भी पार्ट होता है वो यूज़ ना कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से केक की प्राइस थोड़ी सी कम भी हो जाती है। एंड जो केक स्पॉन्जेस है वो भी उन्हें चॉकलेट ही मिलता है, ज़्यादा सुपर चॉकलेट ही नहीं हो जाता है अगर ट्रफल यूज़ करने से या फिर चॉकलेट यूज़ करने से, चॉकलेट सॉस यूज़ करने से। तो इस तरीके से हम केक की पूरी कटिंग करेंगे। फर्स्ट लेयर को हम 4 लेयर्स में कट कर लेंगे और बाकी का जो हमने एक स्पॉन्ज बनाया है उसे हम 2 लेयर्स में कट कर लेंगे। और ऊपर का जो हमने एक छोटा टॉप लेयर के लिए बनाया है उसे भी हम इस तरीके से ही कर लेंगे जैसे हमने इसकी कटिंग की है। और आज मैं आप सबके साथ ये भी शेयर करूँगी कि जैसे मुझे जो कमेंट्स आए हैं कि मैम हमारा जो केक है मैं बहुत अच्छे से स्टिफ बेक्स तक भी वो क्रीम बीच हो जाती है, केक मेरा अच्छे से बेक भी होता है, लेकिन जब मैं क्लाइंट को देती हूँ तो वो कहते हैं कि केक बहुत चिपचिपा है। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। अगर आपने शुगर सिरप बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ की है ना तो उसकी वजह से केक की स्पॉन्ज जो है सॉगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। जो मैं हमेशा कहती हूँ अगर शुगर सिरप इस्तेमाल करनी है तो आप उतनी ही यूज़ कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। क्योंकि ब्रेड को अगर आप पूरा गीला कर दोगे ना, और ऊपर से क्रीम में भी एक मॉइस्चर रहता है, और क्रीम में ऊपर लगा दोगे ना तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, केक एक्स्ट्रा गीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत ही चिपचिपा टाइप का हो जाता है। तो आपको उतनी शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी बहुत जल्दी मैं आपको 1-2 दिन में एक नई वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको मैं दिखा दूँगी कि बैटर की कंसिस्टेंसी मैं कितनी रखती हूँ, जबकि मैंने ये चीज़ पहले से जो है शेयर की हुई है अपने चैनल पर मैं फिर भी रिपीटेड आप सबके साथ शेयर कर दूँगी कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी हमें कितनी रखनी है। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो भी, अगर ओवन ओटीजी पे बना रहे हो तो भी, जो बैटर की कंसिस्टेंसी वो कितनी होनी चाहिए। उसमें मैं ऑयल भी डालती हूँ, कितना क्या ऑयल डालती हूँ, पानी को कैसे आपको एडजस्ट करना है, मैं एक बार फिर से आप सबके साथ रिपीट कर दूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि जो भी मेरे साथ नए व्यूअर्स जुड़े हैं अभी उन सबको हेल्प हो जाएगी एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और शुगर सिरप भी लगाने की कोशिश करूँगी मैं कि केक पे शुगर सिरप लगा के भी आपको दिखाऊं, जो भी यूज़ करते हैं, कि आपको कितनी लगानी है, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है। तो मैं ये सारी पूरी कोशिश करूँगी 1-2 दिन में आप सबके साथ वो भी ज़रूर की ज़रूर वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। बाकी आपके जो भी डाउट्स होते हैं ज़रूर पूछा कीजिए कमेंट्स में, जितनी कोशिश होगी मैं थ्रू द कमेंट भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और वीडियो के थ्रू भी अगर कोई चीज़ समझाने वाली होगी तो मैं आप सबके साथ ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो भी चीज़ आप सबको समझा रही हूँ या फिर बता रही हूँ, जो भी एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, जो जिनसे मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, अगर आप सबसे वो मिस्टेक्स हो रही है तो मैं आपको सही जो है गाइड कर पाऊँ, ताकि आप जो भी मेरी वीडियो को इतने मोटिवेशन के साथ देखते हो, पूरी वीडियो को देख के उस पर कमेंट भी करते हो और बहुत उम्मीद से क्वेश्चन करते हो कि हमें आगे से रिप्लाई आएगा और सही रिप्लाई आएगा, तो मेरी भी पूरी कोशिश बनती है कि मैं आप सबको सही क्वेश्चंस के जवाब दूं, आप सबकी जो क्वेरीज होती हैं वो सबके अच्छे से मैं जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाऊँ, ताकि आप सब एकदम अच्छे से जो है अपनी बेकिंग को जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप सबको वो आप सही कर पाओ, और अपने क्लाइंट को आप अच्छा सा केक, एक फ्रेश केक और अच्छा केक, हाइजेनिक केक, टेस्टफुल केक जो है आप उन्हें बना के प्रेजेंट करके दे सको, ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपको ऑर्डर आए। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा सिंपल हमने लेयरिंग बाय लेयरिंग की है। और इस केक की जो क्रीम है ना, जो मैंने लेयरिंग पे लगाई उसे थोड़ा सा मैंने लूज़ रखा था, ज़्यादा लूज़ नहीं रखा था, थोड़ा सा रखा था, क्योंकि इसके 2 रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये था कि अभी जनवरी के टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ठंड पड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, और इस केक को मुझे रात को देना था, तो मैं इंस्टेंट इसे बनाने नहीं वाली थी। मैंने इसे 10-11 बजे बनाना था, बना के इसे रात को केक को देना था, क्योंकि ये मिडनाइट पे केक कट होने वाला था।
तो इसलिए इस केक को मुझे काफ़ी टाइम तक रखना था, मतलब 8 9 10 घंटे तक मुझे इसे रखना था फ्रिज में, जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्रीम जो थोड़ी सी लूज़ रखी, क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है। उसके ऊपर से फ्रिज में रखूँगी, फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो भी और ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि ठंड में फ्रिज और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, नॉर्मल में रहने पे भी टेम्परेचर वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा क्रीम जो है स्टिफ़ ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, उसकी वजह से मैंने थोड़ी सी लूज़ रखी फिलिंग के लिए, लेकिन आउटर पोर्शन के लिए मैंने नहीं रखी। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट दे रही हो 2 घंटे में, 4 घंटे में या 5 घंटे के अंदर अंदर केक, तो फिर आपको इतनी क्रीम जो है वो लूज़ मत करो, बस उतनी रखो जितनी मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसे मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा है सिर्फ जो लेयरिंग है उसे करने के लिए, और आउटर जो पोर्शन है उस पर हमने क्रीम को स्टिफ ही पिक किया है। और ऐसे ही हमें यहाँ पर भी क्रीम को जो है वो अच्छे से बीट करना है, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। और मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी है 2 बार दी हुई, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। और साइड की जो भी एजेस है इसे हम स्क्रैपर के साथ जो है क्लीन कर लेंगे। और इस तरीके के स्विल्स के डिज़ाइन हमें यहाँ पे बनाने हैं, क्योंकि केक जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल केक है, इसके साथ जो डेकोरेशन है हमें भी बिल्कुल उस तरीके से ही करनी है। और ये वाली केक की फ़ोटो मुझे क्लाइंट ने सिर्फ दिखा दी थी जब वो ऑर्डर देने के लिए आए थे, मैंने इसकी फ़ोटो नहीं ली थी कुछ भी, क्योंकि देख के डिज़ाइन मुझे सारा समझ में आ गया था। बहुत ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं था कि मुझे देख के बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये स्विल्स के डिज़ाइन बना लिए। थोड़ी बहुत जो कमी लगेगी वो लास्ट में मैं फिनिशिंग कर लूँगी, और इसे रख दूँगी थोड़ा साइड पे। और तब तक जो है सेकंड लेयर पे सेम तरीके से इस तरीके से आइसिंग कर लूँगी जो टॉप वाली लेयर है। तो ये देखिए टॉप वाली लेयर को भी साइड पे मैंने कर लिया था कटिंग, और इसे मैंने टर्न टेबल पे इस तरीके से रखा था। और यहाँ पे पायलट नाइफ़ के साथ हम इसे उठा लेंगे और केक पे इस तरीके से हम शिफ्ट कर देंगे। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैं केक को शिफ्ट करती हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डबल पे ही रख के जो केक है उसके बाद आइसिंग करते हैं, वैसे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है फिनिशिंग आने में, लेकिन अगर इस तरीके से आप करते हो तो केक की जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी आती है। जो है इसे हम टर्न टेबल पे अच्छे से मूव कर लेंगे। ये देखिए टर्न टेबल पे इसे मैंने मूव कर दिया है। केक बोर्ड को भी हम साफ़ कर लेंगे। उससे पहले सेंटर पे जो है हम वुडन डावल इस तरीके से लगा देंगे। अगर आपके पास वुडन डावल नहीं है, कोई अच्छी सी डावल है सॉलिड एकदम अच्छी क्वालिटी की, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सेंटर में हमने इस तरीके से लगा दिया है। केक की जो हाइट है काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हाइटेड एकदम अच्छी है। 2 kg के हिसाब से हमने सारी चीज़ों को मैनेज किया है। बाकी जैसे मैंने कहा सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो है फिनिशिंग आपको तब तक देनी है जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो। तो इस तरीके से फिनिशिंग दे दी थी। ये देखिए ग्रीन कलर की हमने क्रीम बना ली, साथ में ग्रास नोज़ल हमने लगा लिया था, और क्रीम को पाइपिंग बैग में डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से चिल्ड कर लिया था। आधे 1 घंटे तक इसे मैंने फ्रिज में रख दिया, ताकि जो हमारी क्रीम है काफ़ी अच्छे से ग्रास वाले नोज़ल से निकले। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रास वाले जो नोज़ल्स हैं ना काफ़ी अच्छे से निकल रहे हैं यहाँ पे डिज़ाइन, और काफ़ी क्लीन डिज़ाइंस बन रहे हैं। मैं जब आपको इसकी क्लोज़अप लुक दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। और मैं हमेशा आपको क्लोज़अप लुक इसलिए दिखाती हूँ, डिज़ाइंस कितने भी सिंपल हो, कैसे भी बने, कई बार अगर आपको नहीं भी पसंद आते हैं तो भी हमेशा जो क्लोज़अप लुक है मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से डिज़ाइन समझ में आए कि क्रीम में कितनी शाइनिंग है, वो चीज़ें भी समझ में आए। तो हर एक चीज़ आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आए। अगर कई बार क्या होता है रिफ्लेक्शन की वजह से या फिर कैमरे की एंगल की वजह से कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, क्लियर नहीं दिखी है, तो क्लोज़अप लुक में आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको हमेशा क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ। जब इस केक की भी क्लोज़अप लुक दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि जो ग्रास वाले नोज़ल्स है काफ़ी अच्छे से निकले। तो ऊपर और डाउन वाली साइड पे दोनों पे हमने लगा दिए ग्रास वाले नोज़ल्स अच्छे से, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी क्रीम और दूसरे वाले पाइपिंग बैग में डाल दी थी, और इसमें हमने डाली थी लीफ नोज़ल। लीफ नोज़ल डालने के बाद ना दोनों साइड्स पे हम छोटे छोटे से ऐसे टॉप लेयर पे ना लीव्स बना रहे थे, हाफ लीव्स बना रहे थे छोटे। तो ये भी पिक्चर में जैसा था मैंने वैसा ही एज इट इज़ बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो किसी और की कॉपी हैंड एंड वो नेट से निकाला हुआ डिज़ाइन था, तो 19-20 का फ़र्क होता, लेकिन मैंने कोशिश करूँगी कि उससे ज़्यादा अच्छा बनाऊँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने नोज़ल के साथ ये भी डिज़ाइंस बना लिया, और ये 3 नंबर का हमारे पास था बर्थडे टैग, जो मैं यहाँ पे फ्रंट पे लगा दूँगी इस तरीके से। तो इसकी जो स्टिक थी वो मैंने तोड़ दी थी ताकि इस तरीके से इसे मैं लगा पाऊँ। अगर आपको नहीं भी तोड़नी तो आप ऊपर टॉप लेयर पे भी इसे लगा सकते हो, और इस तरीके से थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे, और कोई भी चीज़ नहीं गिरने वाली है। इस केक को बनाने के बाद आप 4 6 10 15 16 घंटे आराम से रखो, कोई क्रैक्स नहीं आएंगे, केक को कुछ नहीं होगा। बस आपको इतना देखना है कि केक आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, कि घर पे अगर किसी ने भी फ्रिज खोली और कहीं पर भी हाथ लगा दिया कुछ भी केक पे तो केक ख़राब हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है।
बाकी आपका केक ऑल सेट रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास है स्टिकर्स, जैसे जैसे स्टिकर्स थे वैसे वैसे स्टिकर्स मेरे पास ये अवेलेबल भी थे। और ये वाले रेडीमेड आते हैं फ्रेंड्स, आपको कुछ भी निकालना नहीं पड़ता है। छोटे भीम के बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस के इस तरीके से आते हैं कार्टून्स वाले, तो हमने इस तरीके से इसे यूज़ किया जैसे जैसे था। और एग्जैक्टली जैसे ही स्टिकर्स, जो स्टिकर्स थे हमने वही लगाए हैं, सेम जगह पे लगा। और साइड्स पे देखिए इस तरीके से मैंने लगा दी है स्टिक, जो टूथपिक स्टिक होती है ना, वो हमने इस साइड से लगाकर आप देख रहे हो, और बस इस तरीके से हमें इसे फिक्स कर दिया ताकि एकदम अच्छे से फिक्स रहे। आपको इस तरीके से ही फिक्स करनी है। सामने हमने यहाँ पे लगा दी है लड्डू वाली प्लेट, इसमें ढेर सारे लड्डू हैं जो छोटे भीम के हमेशा कार्टून्स में रहते हैं, और ये बच्चों को कार्टून्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी बहुत टाइम देखती थी ये कार्टून। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ऊपर भी मैं लगा दूँगी। आपको कैमरे का जो एंगल है वो मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगी, क्योंकि ऊपर की लेयर भी आपको अच्छे से समझ में आए डिज़ाइन वाली। तो ये देखें, ये पूरे ऊपर के जो कार्टून्स थे इस तरीके से थे, और ये फॉन्डेंट्स के कुछ मैंने फ्लावर कट कर लिए थे अलग अलग कलर के, जैसे पिक्चर में थे। और इसे हम फ्रंट पे लगा देंगे, और इसे हम रेंडमली लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मतलब पूरे लाइन टू लाइन लगाने, थोड़ी थोड़ी दूर पे बस इस जो फ्लावर्स हैं इनकी डेकोरेशन हमें इस तरीके से करनी है ग्रास के ऊपर। तो सारी तरफ हम इसे केक के साथ जो है अच्छे से कवर कर लेंगे, और कुछ स्प्रिंकल्स हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो स्प्रिंकल्स जो है छोटे से बड़े साइज़ के नहीं, मीडियम साइज़ के जो स्प्रिंकल्स हैं मेरे पास वाइट वाले, वो भी हम यहाँ पे आगे लगाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स हैं ये सारे मैं कवर कर लूँगी। और जैसा कि कमेंट आया था कि मैम हम जो रेड वेलवेट केक बनाते हैं उसका जो स्पॉन्ज होता है ना वो एकदम सुपर रेड कैसे होता है। तो जो मार्केट में होता है उसका तो हो जाता है, आपने कहा कि उसका कलर काफ़ी अच्छा होता है। और अलग अलग ब्रांड का क्या होता है ना, अलग अलग ब्रांड का प्रिजर्वेटिव्स अलग होता है, सारी चीज़ें अलग हो जाती, तो सबका कलर भी अलग होता है। लेकिन अगर आप घर में स्कार्च के साथ बना रहे हो ना तो उसका कलर सुपर रेड एकदम अलग आता है। और जो मार्केट वाला होता है ना वो ब्रांड के हिसाब से अलग अलग टेस्ट और अलग अलग कलर हमेशा आता है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं कोशिश करूँगी मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, तो होपफुली करूँगी आप सबके साथ ज़रूर शेयर, ताकि आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज हो। तो इस तरीके से हम पूरी डेकोरेशन करेंगे। और ऊपर में जो मैंने आपको दिखाया ना जो लीफ नोज़ल के साथ डिज़ाइन बनाए, वहाँ पे भी मैंने ये फ्लावर लगाए। जब क्लोज़अप लुक आप सबको दिखाऊंगी तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये वाला जो केक है फ्रेंड्स, ये केक जो था ये मुझे डिलीवरी के लिए देना था। 2 kg का हमारा ये केक था, चॉकलेट स्पॉन्ज था। और इसकी जो टोटल प्राइस है वो मैंने 1350 ली थी, यानी कि 1350 ली थी मैंने इस केक की पूरी प्राइस। ज़्यादा दूर नहीं था वेन्यू, सिर्फ 15 मिनट का डिस्टेंस था। लेकिन सारी चीज़ें लेके डेकोरेशन लेके मैंने सिर्फ 1350 लिए, क्योंकि फॉन्डेंट की ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं थी, स्टिकर बेस हमारा केक था सिंपल सा। उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ों की यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो लिया। आप अपने जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप वैसा इसे चार्ज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे स्प्रिंकल्स हम लगा दिए हमने, और ओवरऑल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये इसकी ओवरऑल लुक है। ये साइड्स पे मैंने जो आपको दिखाई, जो मैंने जो मैंने टूथपिक स्टिक्स लगाई ना वो वाली लगाई, और स्प्रिंकल्स इस तरीके से मोटे वाली लगा दी। और ग्रास नोजल अगर आप देखो कितने अच्छे से बनी है, उसके ऊपर ये फ्लावर्स बने हैं। तो आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ है, वो भी देखिए, और अपकमिंग आने वाली है वो भी देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारे कमेंट्स अच्छे अच्छे और ऐसे अप्रिशिएट करते जाइए, ऐसे ढेर सारा प्यार देते जाइए मुझे, जैसा आप हमेशा देते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।